फुटबॉल इज a गेम ऑफ इमोशंस एंड पैशंस, बट नॉट इन इंडिया। हमारे इंडिया में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए हमारा फीफा रैंकिंग 97 से 117 तक आ गया है। और वहाँ पर हम अगर देखेंगे उज़्बेकिस्तान, जो हमारे जस्ट 1-2 रैंक ऊपर थे, वहाँ से प्लेयर्स जैसे खुशानोव मैन सिटी के जैसे क्लब में जा रहे हैं। तो फुटबॉल का हमारा जो डाउनफॉल है हमारे देश में, वो स्टडी करने लायक है यार, हम रिसर्च कर सकते हैं उस पर। बट इंडिया के बाहर जो क्रेज़ है फुटबॉल के लिए, जो हाइप है, जस्ट लाइक इन यूरोपियन कंट्रीज, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्तुगल, साउथ अमेरिकन्स लाइक अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, दे डोमिनेट इन फुटबॉल। वहाँ से सारे लेजेंड्स पैदा हुए हैं। तो अगर हम हिस्ट्री को एनालाइज करें 1990 से लेके अभी तक, फुटबॉल में इटालियन फुटबॉल और स्पेनिश लीग्स का डोमिनेशन रहा है। बेसिकली अगर हम कहें तो 2000 के आसपास या फिर 2005 के बाद से तो पूरा मतलब स्पेनिश लीग ने टेक ओवर कर लिया है फुटबॉल को। बट एक स्पेशल पॉइंट ये है कि फेमस टीम्स और फेमस क्लब्स जैसे लिवरपूल, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सब प्रीमियर लीग से आते हैं एंड दैट इज मोर कम्पिटिटिव इन माय ओपिनियन। 2000 में रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट बने फुटबॉल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल राइट नाउ, फ्लोरेंटिनो पापा द बेनिस। ही इंट्रोड्यूस्ड द रिवोल्यूशनरी एरा ऑफ गैलाक्टिकोस। गैलाक्टिकोस साइनिंग के अंदर मैड्रिड ने एक ही साथ फुटबॉल के कई सारे डिस्ट्रक्टिव लेजेंड्स लाइक रोनाल्डो नाजारियो, जिडान, बेकहम, लुइस फीगो, गुटी जैसे प्लेयर्स को साइन किया था। लुइस फीगो फ्रॉम बार्सिलोना टू रियल मैड्रिड वाला साइनिंग शायद ही फुटबॉल का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल साइनिंग था, क्योंकि लोग पागल हो गए थे जब फर्स्ट एल क्लासिको हुआ था रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच, जहाँ पर फीगो खेल रहे थे मैड्रिड की तरफ से और एक कॉर्नर किक लेने गए थे। वहाँ पर लोगों ने सुअर का हेड फेंका था उनके ऊपर एज ए डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि he was the captain of Barcelona and he was about to win the Ballon d'Or at Barcelona, but उन्होंने वो मैड्रिड में जाके जीता था, क्योंकि तब तक फीगो was considered as the best right winger in the world। तब तक लोगों को रियलाइज हो गया था कि फ्लोरेंटिनो पेरेस का इन्फ्लुएंस और पावर कितना है ला लीगा में। जहाँ पर मैड्रिड फोकस कर रही थी सम लेजेंडरी साइनिंग्स टू मेक ए बेस्ट टीम, वहाँ पर बार्सिलोना वाज फोकस्ड ऑन देयर एकेडमिक लैड्स, द ला मासिया प्रोजेक्ट। ला मासिया नेदरलैंड और बार्सिलोना के एक लेजेंड जोहान क्राइफ ने क्रिएट किया था। ये उनका कॉन्सेप्ट था। उसके अंदर एकेडमिक के टैलेंटेड प्लेयर्स को ट्रेन किया जाता था टू बी एबल टू फाइट इन द वर्ल्ड स्टेज विद द ग्रेट प्लेयर्स एंड टू डिफीट देम, एंड मोस्ट प्रोबेबली दे डिड दैट टू, आई थिंक सो। 2000 से 2010 के बीच में बार्सिलोना ने सिर्फ एक स्टार साइनिंग किया था एंड दैट वाज रोनाल्डिनो। बाकी सारे लेजेंड्स लाइक ज़ावी, इनिएस्टा, मेसी, सर्जियो बुस्केट्स, जोर्डी अल्बा, ऑल आर ला मासिया ग्रेजुएट्स। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये खिलाड़ी अपने अपने पोजीशन में कितने माहिर हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैट्स एंड ट्रॉफीज। 2000 से 2008 के बीच में मैड्रिड का 2 गैलाक्टिको एरा आया था। उसके अंदर मैड्रिड में 3 ला लीगा टाइटल्स और 1 ही यूसीएल जीता है। वहीं पर बार्सिलोना ने 4 ला लीगा टाइटल्स और 1 ही यूसीएल जीता है। उसके अंदर रोनाल्डिनो का बैलन डोर इंक्लूडेड है। क्या तुम सोच सकते हो, रोनाल्डो नाजारियो, जिडान, लुइस फीगो के होते हुए उसके अंदर भी सिर्फ रोनाल्डिनो ने बैलन डोर जीता था, और उसके साथ कौन था? ला मासिया के बालक। दोस्तों, जैसे आसमान में कई सारे चमकते सितारे होते हैं और उनके बीच में एक छोटा सा सितारा होता है जो बहुत दूर होता है पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी देती है, वैसे ही एक टीम थी वैलेंसिया, जो 2000 और 2001 के यूसीएल में कंसेक्यूटिव फाइनल खेली थी। हालांकि वो मैड्रिड और बायर्न से डिफीटेड थी, बट उस एरा में 2002 से 2008 के बीच में 2 ही ला लीगा टाइटल्स भी जीती थी। मतलब तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी अचीवमेंट है।
ये एक बहुत ही अंडररेटेड अचीवमेंट थी, बट उसके बाद वैलेंसिया का फॉर्मेशन और मैनेजमेंट पूरा बिगड़ गया एंड दे हैव नॉट बीन इन द ला लीगा और यूसीएल सिंस। तो सवाल ये है कि दोस्तों, इतना रोशनी होकर भी, इतने सारे सितारे होकर भी मैड्रिड टाइटल्स क्यों नहीं जीत पाई? द आंसर इज सिंपल, ईगो। जब एक ही टीम में वर्ल्ड के सारे बेस्ट प्लेयर्स अपने अपने पोजीशन के, लेफ्ट बैक रॉबर्टो कार्लोस, मिडफील्डर जिडान, स्ट्राइकर नाजारियो, विंगर फिगो, इतने सारे प्लेयर्स एक ही जगह हो, तो ईगो क्लास तो होगा ही। और ये सिर्फ क्लब पर्सपेक्टिव में एप्लीकेबल है, क्योंकि कंट्री में हर कोई अपना 100% देता है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, ट्रॉफी जीतना चाहता है, वहाँ पर एड्रेनलिन रश अलग ही होता है। बट क्लब में हर कोई क्लब के साथ साथ अपना इंडिविजुअल ग्रोथ भी देखता है कि मैं कैसे बेस्ट बनूं, मेरे को चाहिए डियोर, मेरे को चाहिए गोल्डन बूट, मेरे को चाहिए गोल्डन ग्लोब। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट गैलेक्टिको वगैरह फेल हुआ था। फेल वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते, बट मैड्रिड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये तो बहुत ही लो था। अब बारी है गैलेक्टिको 2.0 की, जो शायद 2008 से 2016 तक चला था, और इसके अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, गैरेथ बेल, मेसुत ओजिल, टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच जैसे लेजेंड्स इंक्लूडेड थे। इनको साइन किया गया था। अगर हम रिजल्ट्स देखें तो 2008 से 2016 के बीच मैड्रिड ने 2 यूसीएल और 1 ला लीगा टाइटल जीता था। वहीं पर बार्सिलोना ने 3 यूसीएल, 5 ला लीगा और उसमें 2 ट्रेवल भी इंक्लूडेड था। 2 ट्रेवल। You can see the difference yourself. Can you imagine how crazy is that? 2 ट्रेवल, 3 यूसीएल, 5 ला लीगा टाइटल्स। It's not normal. और आई एम नॉट सेइंग कि मैड्रिड के प्लेयर्स खराब थे। डिफेंस में रामोस और पेपे थे भाई, मॉन्स्टर्स। गोलकीपर में कैसिलस था, मैड्रिड एकेडमी ग्रेजुएट। उस गैलेक्टिको 2.0 एरा में कुछ अच्छे साइनिंग्स भी किए थे बार्सिलोना ने। दे ट्राइड टू कॉपी द अप्रोच ऑफ लेजेंड साइनिंग एंड सोरेज और नेमार जैसे लेजेंड मिले हमको, एंड ये सब ना बार्सिलोना के सपोर्ट में गया था। बट आफ्टर दैट जो हैवी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ बार्सिलोना का, वो तो अच्छे से स्टडी करने लायक है, क्योंकि नेमार के जाने के बाद जो पैसे हमने इन्वेस्ट किया कुछ वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर साइड करने में, जैसे डेम्बेले, ग्रीजमैन, कुटिन्हो, ये सब उस टाइम में टॉप फॉर्म थे, बट बार्सिलोना में उनका पोटेंशियल पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाया, जिसके वजह से 2016 के बाद, मतलब 2016 के बाद आज तक बार्सिलोना ने एक भी यूसीएल नहीं जीता, और जो भी ला लीगा टाइटल्स जीते हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन को क्रेडिट जाता है, एंड दैट इज़ द गॉड लियोनेल मेसी। बट एक रिवोल्यूशनरी चीज़ ये हुआ जब जिडान मैड्रिड आए एज ए कोच, उन्होंने पूरा सिस्टम बदल दिया। ही वन 3 यूसीएल्स। उसने सिखाया था भाई कैसे डोमिनेट करते हैं इस चैम्पियंस लीग टूर्नामेंट को। सही में यूटिलाइज किया था, हर एक मैड्रिड का हर एक प्लेयर को उसने सही में यूज़ किया था। गैलेक्टिको वर्सेस ला मासिया का जिक्र हो और वहाँ पर मेसी वर्सेस रोनाल्डो का डिबेट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये डिबेट गाइस 20 सालों से चली आ रही है, हु इज़ बेस्ट, मेसी और रोनाल्डो। इन माय ओपिनियन गाइस, मेसी ने फुटबॉल में रखे हुए सारे ट्रॉफीज अचीव कर लिया है। ही इज नाउ चिलिंग एट मायामी, और रोनाल्डो को अपना लेगेसी प्रूव करने के लिए वर्ल्ड कप की ज़रूरत नहीं है। सो बोथ आर गोट्स इन माय ओपिनियन। बट अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें, मैं बैलोन डोर की बात भी नहीं कर रहा हूँ अभी, ला लीगा में, सिर्फ ला लीगा के पर्सपेक्टिव में मैं बोलूँ, क्योंकि हम अभी गैलेक्टिको और ला मासिया के बारे में बोल रहे, तो ला लीगा में मोस्ट गोल्डन बूट्स है मेसी के पास। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैलोन डोर अगेन। मोस्ट गोल्डन बूट्स, मोस्ट प्लेन मेकर अवार्ड्स, Messi is a more complete player compared to Ronaldo. Ronaldo is a striker. He is the best goal scorer, but not the best playmaker or anything else. That is the main difference between Messi and Ronaldo. But they are goats in their own way. They are goats in their own path. हमको comparison करना ही नहीं चाहिए किसी के साथ, but हम कंटेंट के लिए,
हम कंट्रोवर्सी के लिए करते हैं। हम तो नहीं करते, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और बड़े बड़े जो डिबेट करते हैं यूसीएल के पंडित्स, फुटबॉल पंडित्स, वो करते हैं। दे नीड व्यूज़, दे नीड मनी, दे आर लिविंग डूइंग दिस थिंग्स। दोस्तों, विनी, रॉड्रिगो, एम्बापे, बेलिंगहैम, वैल्वर्डे, कोर्टुआ, इन सब के साथ मैड्रिड अभी गैलेक्ट को 3.0 एरा को जी रहा है। 2020 के बाद उन्होंने 2 यूसीएल, ला लीगा टाइटल्स और 2024 में तो सारे ही ट्रॉफीज जीत लिए थे। सिर्फ कोपा डेल रे रह गया था, नहीं तो सेक्सटपल भी हो जाता है इनका। बट बार्सिलोना इज़ ब्रोकलोना नाउ। उनके पास पैसे नहीं है प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए, न्यू साइनिंग्स करने के लिए। डैनी ओल्मो और पाव विक्टर तो अभी भी सोच रहे हैं कि भाई हम रजिस्टर हुए हैं, क्या हम आगे ला लीगा खेल पाएंगे। इन सब टेंशन और टर्मोइल के बीच बार्सिलोना के पास सिर्फ एक रे ऑफ होप है, एंड दैट इज ला मासिया। बिकॉज फॉर एवरी जिडान एंड रोनाल्डो there was a Ronaldinho. For every Cristiano and Ramos, there was a Messi. And after 2 El Clasico this year, there are Yamal, Pedri and Gavi for every Vini and Mbappe. अंत में बस यही कहूँगा कि there is a Meloni for every Modi. Ignore that. Enjoy this football, enjoy this beautiful game of life, of emotion, of passion. Let that passion flow in your blood, in your adrenaline. And the absolute cinema ends here.